हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम। और इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है, ये आखिरी टॉपिक बचा हुआ है। तो हम लोगों ने बेसिकली सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो जो बनती है वो किस किन फैक्टर्स की वजह से बदलाव आता है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, उससे पिछली वीडियो में हमने टॉपोग्राफी और पेरेंट मटेरियल को जाना। तो इस जो पूरा ये जो टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स के जो 5 फैक्टर्स है उसमें से 3 फैक्टर्स कवर कर लिए हमने, क्लाइमेट, टॉपोग्राफी और पेरेंट मटेरियल। अब लास्ट के बस ये 2 बचे हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम। तो इसको हम समझते हैं। तो देखिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो हम लोग वैसे तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो लैंडफॉर्म होता है उसमें जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज किस तरीके से बदलाव लाती है हमारी सॉइल में या फिर हमारे लैंडफॉर्म्स में। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब बायोलॉजी आ गई, तो यानी कि हमारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं। जहां भी बायो मतलब लाइफ, तो जहां पे भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वर्ड यूज हो रहा था इसका मतलब हम लाइफ के बारे में बात करें, यानी कि वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस, एनिमल, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, सारे बैक्टीरियाज, वायरस, जितनी भी चीजें आती है सब बायोलॉजी में उसमें आ जाते हैं। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बेसिकली क्या होता है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में होता क्या, ऑर्गेनिक मैटर, मॉइस्चर रिटेंशन और नाइट्रोजन, ये चीजें क्या होती है, ये निकल कर आती है सॉइल में। सॉइल में यही चीजें बनती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन एक बहुत सही एलिमेंट है। नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन जो रिलीज होता है वो सारा का सारा सॉइल में से रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि नाइट्रोजन साइकिल अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने अपनी एनवायरमेंट की सीरीज, जो शंकर आईएएस बुक है, जो मैंने सीरीज शुरू करी है, उसमें नाइट्रोजन साइकिल को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो आप वहां पे जाके तो वो भी देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है ना। तो वापस आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सॉइल फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो इस सॉइल के फॉर्मेशन को बदलते रहते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी शो अप्स डिफरेंस बिटवीन सॉइल ऑफ कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट। अब देखो हम लोगों ने लास्ट में क्लाइमेट पढ़ा था, तो क्लाइमेटिक फैक्टर वेरी करता है कि भाई क्लाइमेट की वजह से सॉइल में बदलाव आते हैं। तो उसकी कनेक्टिविटी को आप थोड़ा यहाँ जोड़िए कि अगर क्लाइमेट वेरी कर रहा है तो ठीक उसी तरीके से क्लाइमेट जो है वो सॉइल के फॉर्मेशन में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है उसमें भी वेरी कर रहा है। मतलब कि ये जो इसमें बता रहा है ना कि कह रहा है कि जो सॉइल का जो मतलब जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है वो कोल्ड और वार्म यानी ठंडे और गर्म वेदर क्लाइमेट में दोनों में डिफरेंस होगा। जैसे कि ह्यूमस ह्यूमस हमने पढ़ा था, फर्टिलिटी होती है। तो ह्यूमस जो है जिसमें ज्यादा होता है, तो ह्यूमस हाई इन कोल्ड रीजन एंड ह्यूमस लो इन हॉट रीजन। अब ये थोड़ा उल्टा नहीं हो गया है कि हम लोग पढ़ रहे थे कि ट्रॉपिक रीजन में ह्यूमिडिटी ह्यूमस ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि वहां पे सनरेज ज्यादा पड़ती हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। देखिए होता क्या है कि ट्रॉपिक रीजन में जो डिकम्पोजिशन होता है किसी भी चीज का डिकम्पोजिशन होता है वो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है, क्योंकि ट्रॉपिक रीजन में क्या है, सनलाइट पड़ रही है तो बैक्टीरियाज की क्वांटिटी ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, वो छोड़ते नहीं है किसी भी ह्यूमस को, जल्दी खा के खत्म कर देते हैं। और टेम्परेट रीजन की बात करूं मैं, अगर थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो जहां पे क्या है कि ट्रॉपिक रीजन के मुकाबले टेम्परेट रीजन में बैक्टीरिया कम है, तो क्या हो रहा है कि डिकम्पोजिशन ट्रॉपिक रीजन के मुकाबले कम हो रहा है। तो डिकम्पोज चीजें जो होती है कुछ रह जाती हैं, और उस डिकम्पोज की वजह से सॉइल में पिट पैदा होते हैं। तो पिट बेसिकली क्या होता है, एक तरह से कह लीजिए कि सॉइल अगर एकदम पतला पदार्थ हो गया तो पिट आपका थोड़ा सा कह लो थोड़ा धागेदार होता है, थोड़ा एक तरह की खाद टाइप होती है, ठीक है। तो वो पैदा होता है, तो वो बहुत फर्टिलिटी के लिए वो भी जरूरी होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो फिर वेरी कर जाती है रीजन टू रीजन। तो कोल्ड रीजन यानी टेम्परेट रीजन में थोड़ा बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपको कम देखने को मिलेगी एज कंपेरेटिव टू ट्रॉपिक रीजन, ठीक है। तो इसकी वजह से ह्यूमस जो है वो आपको कहाँ पे पाया जाएगा, कोल्ड रीजन में। तो यूपीएससी में ये सवाल आता है कि ह्यूमस कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, ट्रॉपिक रीजन या टेम्परेट या टुंड्रा रीजन। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए टुंड्रा या टेम्परेट रीजन, ये चीज याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, ठीक है। उसके बाद आता है सॉइल में नाइट्रोजन इन सॉइल कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, ठीक है। राइबोसोम करके एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन रिलीज करता है। तो नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड आप वो वीडियोस में देख लेना, उसमें मैंने सारी चीजें अच्छे से डाली हुई है डिटेल में, ठीक। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस ऑफ एनिमल्स एंड टर्माइट्स अर्थवॉर्म्स। और ये एक आता है कि मतलब ये तो बात करी बैक्टीरिया की, और हमने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में पढ़ा था ना कि जैसे कि छोटी छोटी चींटियां होती है, चूहे होते हैं, गड्ढे खोल देते हैं, फिर वहां पे क्या होता है, वो तो उन्होंने फिजिकली उन चीजों को निकाला, उसके बाद वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, CO2 जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, वाटर जा रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से सॉइल के फॉर्मेशन में बदलाव आ रहा है, ठीक है।
तो ये तो था जिसमें मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में। अब आता है हमारा टाइम के बारे में। तो टाइम में तो बस एक छोटा सा इसमें ये दिया हुआ है कि टाइम टेकिंग सॉइल फॉर्मेशन इज मच मैच्योर्ड सॉइल, यानी कि जो सॉइल जितना ज्यादा टाइम ले रही है वो उतनी ज्यादा मैच्योर, उतनी ज्यादा फर्टाइल सॉइल होगी। अब होता क्या है, सॉइल डेवलपिंग फ्रॉम रिसेंटली डिपॉजिट एलुवियल एंड द ग्लेशियर टिल आर कंसीडर्ड यंग। तो क्या होता है कि कोई सॉइल है, जैसे मान लो माउंटेन से बह के जो सेडिमेंट्स तैयार हो रहे हैं लैंड पे, तो वो क्या है, वो तो फ्रेश लेयर्ड सॉइल हो गई। तो जितनी पुरानी सॉइल होगी उतना ज्यादा फॉर्मेशन होगा। तो पुरानी सॉइल कैसे होगी, टाइम पीरियड को कैसे नोट किया जाएगा भाई, किसी की पेरेंट रॉक है वो ज्यादा हार्ड है, किसी की लेस है, तो ये टाइम मतलब सालों तक लगता है। तो कोई भी सॉइल होती है, अगर उसको कहना है कि ये मेच्योर्ड सॉइल है, तो उसका एक क्राइटेरिया होगा, वो ज्यादा फर्टाइल होगी, वो ज्यादा बेहतर सॉइल होगी, ज्यादा थिन होगी, तो वो सारी चीजें फैक्टर्स वेरी करते हैं। तो बस यहाँ पे ये है कि टाइम का बेसिकली मीनिंग यहाँ पे क्रस्ट अगर मैं बात करूं इसका, बस इसमें ये कहना है कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सॉइल का जो ये पांचवा फैक्टर है टाइम, सॉइल जितनी पुरानी होगी उतना ज्यादा बढ़िया, बेहतर, फर्टाइल, मेच्योर्ड सॉइल कहलाएगी। मेच्योर का मतलब ज्यादा पुराना, जैसे इंसान के लिए हम कहते हैं मेच्योर्ड पर्सन। मेच्योर्ड पर्सन कौन होता है, उम्र के साथ मेच्योरिटी आती है, उम्र ज्यादा होगी इंसान का तो मेच्योरिटी ज्यादा होगी। उसी तरीके से सॉइल जितनी पुरानी उतनी ज्यादा मेच्योर्ड, यानी बेहतर, फर्टाइल सॉइल। तो ये दोस्तों ये था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को कवर करा। हमारा टॉपिक हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम के बारे में, और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। तो अब हम अगली वीडियो से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और जानेंगे हम लोग नए लैंडफॉर्म्स के बारे में, थोड़ा और डिटेल में, अच्छे से उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो यही था मेरा आज का टॉपिक। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने यूपीएससी की बुक नहीं खरीदी है या कोई भी बुक खरीदना चाहते हैं या फिर कोई एनसीईआरटी की बुक, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके, एफिलिएट लिंक है वहां से आप अपने लिए ऑनलाइन अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से यूपीएससी की कोई भी बुक। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दीजिए अगर मेरे काम में कोई कमी है। उसके अलावा इस वीडियोस को शेयर कीजिए, और ताकि आपको बाकी इन्फॉर्मेशन तो मिलती रहेगी अगली वीडियोस की। तो हम मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।